कभी नहीं पूछेगा अब मैं क्या करूं। वो अपनी मस्ती मारेगा, काम करेगा, हो गया, वाह मिल गई, दैट्स इट। कर रहा है या ना कर रहा है एक ही बराबर है, ठीक है। तो इस सीडी ने बहुत कुछ दिया। और अगर इस सीडी की बात करी जाए, अगर स्टार्ट किया जाए, तो ये कहते हैं इसके अंदर कि बिजनेस में तो आप आ गए है ना, और वेलकम भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं क्या करूं। अब जितना भैया ने मुझे बोला था, तो अब ये नहीं कि भैया ने मेरा वेलकम किया, तो ये तो मैंने लिखा हुआ है कि जब हम गए थे भैया के वहां पे, और रिस्पेक्टेड डॉक्टर संदेश ने बोला था कि जब वरुण ये बता के गए गौरव भैया, तो मैंने इनसे पूछा कि अब करना क्या है ना। और वो इतना प्यारा जेस्चर था उनका कि उसी जेस्चर ने मुझे उनका फैन बना दिया, कि सब कुछ समझ में आ गया, अब करना क्या है। वो उन्हीं के मुंह से सुन के मजा आएगा, वो मीटिंग में नहीं है, बट उनकी वो चीज से मतलब बहुत मजा आया। और रियली जब हम भी भैया के पास गए थे, तो करना क्या है समझ नहीं आया। तो समझ में आते आते बहुत टाइम लगा। पिछले 1-2 हफ्ते में तो मुझे बिजनेस ही समझ में आया, कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं सबको कह रही थी मेरे बीएफआई क्रैक हो जाते हैं इस बारे में, और मुझे पता ही नहीं था कि बीएफआई होता क्या है ना। मालूम ही नहीं है। एक दिन पहले मुझे पता चला कि बीएफआई ये होगा। तो जब पता ही नहीं है तो कहाँ से होगा। अब होगा इस वीक, इस मंथ, ठीक है, क्योंकि समझ में आ गया। और इस सीडी के अंदर इन्होंने ये बोला कि चलो अब मैं क्या करूं। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि 100 पीवी कैसे करनी है। अब 100 पीवी के लिए कई लोग कहेंगे बहुत ज्यादा, जैसे मैंने बोला था फर्स्ट टाइम लगा था 100 पीवी। फिर उसको कन्वर्ट करते हैं हम रुपीज में, फिर वो जाता है कहाँ जाता है। नंबर्स में मैं थोड़ी वीक हूँ, बट अभी मैं काउंटर कर रही हूँ। बट जब भी हम उनको नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं ना, अमाउंट में लेके जाते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाती है माइंड में। अब इन्होंने बड़ा सिंपल तरीके से समझाया इस सीडी में, कि स्टार्टिंग में 40 पीवी का आप अपने लिए सेल्फ परचेज करो, अपने कॉन्फिडेंस को लाने के लिए। तभी आप, जैसे हमारे मेंटर्स कहते हैं, यूज एंड शेयर। 40 अपने लिए हो गया, 60 रह गया, उसको आपने रिटेल करना है। कहाँ रिटेल करना है? अपने घर के बंदे, जैसे मॉम, डैड, ब्रदर, सिस्टर। वहां पे बताते बताने में ये 100 पीवी बड़े आराम से हो जाते हैं, और जो मेरे भी ऐसे ही हुए थे। तो साथ में जब आप यूज करते हो, तो आपकी शक्ल से पता चल जाता है, जिन वाइब्स कहते हैं, कि हाँ यार, या इस बंदे से ये वाइब्स आ रही है। या हम लोग भी, मैं और शीना भाभी भी बात करते हैं कि यार गौरव भैया कोई समझ में गया, उनको पता चल गया होगा। उनको बताने की थोड़ा जरूरत है, वो उनको पता चल गया है हमारी बात से। तो वो चीज अगर आपने प्रोडक्ट नहीं यूज किया है और आप उसको कर रहे हो, रिटेल कर रहे हो, या किसी को बता रहे हो, तो अगर आपने नहीं यूज किया, तो 2 मिनट लगते हैं दूसरे बंदे को जानने में। ठीक है। दूसरा, इसमें ये क्लियरली बोला गया है कि आपकी वाई अगर मनी है, तो डट के बोलो यार कि मैं मनी के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरे केस में मैं बहुत क्लियर हूँ। मोस्टली लेडीज कहती है हमारा पैशन है। ठीक है, काम करते करते वो पैशन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन फर्स्ट नीड तो हमेशा, मतलब डॉक्टर्स और हाईली प्रोफेशनल, उन चीजों, उन लोगों को छोड़ के, वो तो उनकी जर्नी होती है, वो करना ही होता है। मैं बात कर रही हूँ हम जैसे जो नॉर्मल लेडीज जो घर पे होती है, वो अपनी मर्जी से कभी काम शुरू नहीं करती। कोई अपने कंफर्ट लेवल से बाहर कभी नहीं जाता प्रोफेशनल्स के अलावा। वो लेडीज वही काम करती है जिनको रियली फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत है। और मैं प्राउडली कहती हूँ कि यस, मेरी वाई यही है और यही रहेगी, और यही मेरे को आएगी। उसके बाद उनने इसमें बताया कि लव योर एसोसिएशन, जो हमेशा मेरे को रहता है, एंड डिग्निटी ऑफ योर मेंटर्स, वो भी एक मेरे अपने एथिक्स का पार्ट है, जो मुझे अपने लिए अच्छा लगता है। एंड इसके अंदर ये भी बात करिए कि इनमें पीवी से कंपेयर करा हुआ है उन्होंने ना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता चलता था कि ठीक है यार प्रोडक्ट ले लिया। इस बार ही पता चला रियली कि पीवी पीवी हर प्रोडक्ट की पीवी कितनी मायना रखती है। जब आप अपने किसी भी डाउनलाइन या पार्टनर को आप 3% 6% कराते हो, तो वहाँ जो स्टाफ बैठा है वही सजेस्ट कर रहा था मुझे, मैम आप ये लो, आप ये करो, तो ऐसे। तो मुझे इस बार ही पता पता था, लिस्ट में था, लेकिन एम्फेसिस नहीं पता था कि हर प्रोडक्ट के जो पीवीज होते क्या है इसमें। बहुत, क्योंकि नंबर्स में मैं पहले बता चुकी हूँ वीक, तो अभी वहां तक आने में मुझे टाइम लगेगा। और बहुत सारे वर्ड्स इसमें यूज हुए हैं, 7 डायमंड लेग्स, और डबल डायमंड, क्राउन एम्बेसडर, और ये सब चीजें अभी मेरी समझ में नहीं है, तो मैं इसके बारे में बोलूंगी नहीं, क्योंकि गौरव भैया ने ये बोला कि अभी यहीं तक समझ रखो जहाँ आपने जाना, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। और आगे इस पे एम्फोसिस किया है लिस्ट मेकिंग पे, वो तो हमारे को पहले दिन ही समझाया जाता है। और लिस्ट मेकिंग अकॉर्डिंग टू, मैं अपने बारे में अगर बताऊं, तो मेरी लिस्ट मेकिंग हमेशा ए अल्फाबेट से शुरू होती है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मुझे अच्छी लगती है, कि आप अपना स्टेटस देखो, जो भी आप एमवे के प्रोडक्ट्स का स्टेटस लगाते हो, कौन कौन वॉच कर रहा है उस स्टेटस को।
वही जो बंदा वॉच कर रहा है वो देख रहा है आप क्या कर रहे हो, तो उसको सबसे पहले कॉल करो, आपके बंदे 1 सेकंड में निकल आएंगे पहले दिन से, बहुत आराम से। और कोशिश करो कि जो अपने जो सिटी में बताया हुआ है कि अपनी कॉलोनी में जहाँ पे आपको कहीं दूर ना जाना पड़े, जहाँ पे आप अप्रोचेबल हो, उन बंदों को अप्रोच करो पहले। दूर दूर बंदों को सोच लोगे, क्योंकि हमेशा जो हमें भी सिखाया गया और जो शीनम भाभी और गौरव भैया कहते हैं कि फोन पे ज्यादा बात नहीं करनी, आप मीटिंग फिक्स करो, तो अपने रीच में करो, जहाँ पैदल भी जा सको, उसके बाद आगे आगे बढ़ते जाओ। और बाकी है तो इसके अंदर बहुत कुछ लिख लिया, लेकिन इतना टाइम नहीं है। और अगर यही बस लास्ट यही बोलूंगी कि बिजनेस को अच्छे से समझो, और जो मैं अपने आप को भी कह रही हूँ कि समझूं मैं। अब मेरी जैसे अब एक ट्रेडिशनल बिजनेस की है, मैं कंडक्ट कर रही हूँ एग्जीबिशन, तो उसमें मैंने ये एक अपने तरफ से